तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिलेटिव मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें सेंटर ऑफ मास में काम आएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी इजी हो जाता है। जेई मेंस नीट दोनों में ही ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो चाहे जेई मेंस का एग्ज़ाम हो, और ऑफ कोर्स एडवांस में तो काम आते आते हैं। तो 1D का केस डिस्कस करेंगे। रिलेटिव मोशन में देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें एकदम ध्यान होनी चाहिए, हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसकी मान लो रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को एज इट इज़ लिख लो, और जो फ्रेम है जिसकी रिस्पेक्ट में आपने रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व किया है उस फ्रेम की वेलोसिटी से आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की क्या पता है अपने को, रिलेटिव वेलोसिटी पता है किसी फ्रेम की रिस्पेक्ट में, किसी फ्रेम की रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है, तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कैसे आएगी। किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता है किसी फ्रेम की रिस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको एज इट इज़ लिखो और उसमें क्या ऐड कर दो, उस फ्रेम की वेलोसिटी ऐड कर दो जिसकी रिस्पेक्ट में वो रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई थी। तो इस तरीके से हम क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। मैं एग्जांपल भी लूँगा। सिमिलरली अगर हमें किसी की मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मुझे किसी की निकालनी है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, और उसकी क्या दे रखी है आपको बच्चे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी है। क्या दे रखी है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी है। तो डिस्प्लेसमेंट को एक्स से ना दिखा के मैं आर से दिखा देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना रहे कि एक्स डायरेक्शन में ही काम करेगा ये। तो मैं दिखा देता हूँ डिस्प्लेसमेंट किसी की आर वेक्टर से दिखा दिया डिस्प्लेसमेंट, या फिर डेल आर वेक्टर बोल दीजिए आप, और ये किसकी रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। तो जो भी उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है, जो भी उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, उसमें आप क्या ऐड करो, उसमें फ्रेम की डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो कि वो फ्रेम जिसकी रिस्पेक्ट में आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट को देखा है वो कितनी है। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी काम करता है। अगर आपको किसी की एक्सेलरेशन ग्राउंड की रिस्पेक्ट में निकालनी है तो आप क्या करिए, जो एक्सेलरेशन उसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन दी है उसको एज इट इज़ लिखो, फिर जिस फ्रेम की रिलेटिव वो एक्सेलरेशन दी हुई है, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो एक्सेलरेशन दी है, उस फ्रेम की एक्सेलरेशन को हमें यहाँ पे ऐड कर देना होता है। तो ये हमारा वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए और एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हो गया, है ना। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ इतना है कि अगर मुझे किसी पार्टिकल की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दी है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ये पर्सन इतना आगे चला गया, तो अगर मुझे किसी की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो उसकी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज़ लिखें, फिर उसमें क्या ऐड कर दें, उसमें ऐड कर दें उस फ्रेम की डिस्प्लेसमेंट जिसकी रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल मूव किया है। ठीक बात है। जैसे चलती हुई बस में कोई आदमी चल रहा है मान लो, है ना, तो बस की रिस्पेक्ट में वो पीछे वाली सीट से ड्राइवर के पास गया, तो कुछ डिस्टेंस कवर किया उसने, उसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी, उस बस की डिस्प्लेसमेंट भी ऐड करनी पड़ेगी, तब आपको मिलेगी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में वो बंदा कितना चला है ना। सिमिलरली अगर आपको किसी की रिलेटिव वेलोसिटी पता है ना, और आपको उसकी क्या निकालनी है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी को एज इट इज़ लिखो, उसमें फ्रेम की वेलोसिटी ऐड कर दो जिसकी रिस्पेक्ट में आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखने को मिल रही थी। सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन किसी की रिलेटिव एक्सेलरेशन पता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन पता है, तो उस फ्रेम की एक्सेलरेशन ऐड कर दो जिस फ्रेम की रिस्पेक्ट में वो एक्सेलरेशन देखी गई है, आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। अब इसका 1D में आपको थोड़ा सा यूज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको सेंटर ऑफ मास में प्रॉब्लम्स करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो 1D वाला केस तो काफ़ी सिंपल भी होता है। सो आई विल टेक सर्टेन एग्जाम्पल्स, ओके। सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब हमें पता है ये वेक्टर है यार, तो इस साइड वाली डायरेक्शन को ले रहा हूँ पॉजिटिव, और इस वाली डायरेक्शन को ले रहा हूँ नेगेटिव। वेक्टर में ये ज़रूरी होता है डायरेक्शंस को देखना, है ना। चलिए एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। मान लो यार यहाँ पे कोई एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म है ना, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ना एक बंदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलेटिव डिस्टेंस कवर करता है, और वो रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करता है, मान लो उसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं, जैसे इसको मैंने बोल दिया x रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, और ये प्लेटफॉर्म खुद भी चल रहा है आगे की तरफ, और ये क्या ले लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक,
तो इसकी जो अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मुझे निकालनी है ना, मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है बच्चे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो उसमें जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसको तो एज इट इज़ लिख देना है आपको। अब देखो मुझे दिख गया ये सामने की तरफ चल रहा है, तो मैंने पॉजिटिव लिखी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। उसमें किसकी डिस्प्लेसमेंट ऐड करनी पड़ेगी, जिस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में वो चल रहा है। तो मुझे यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे प्लेटफॉर्म की डिस्प्लेसमेंट ऐड करनी पड़ेगी जो कि पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन कर लिया पॉजिटिव लिया, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया था एक्स रिलेटिव, तो उसको तो मैंने लिख लिया था। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। दोनों को प्लस लिया क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो 1D में तो ऐसे देखना पड़ता है चीज़ों को, है ना। अब मान लो यही प्लेटफॉर्म जो है अगर आगे ना चल के अगर ये प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ चल रहा होता, मान लीजिए इस तरफ, है ना, ये प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ चल रहा होता, ऑफ कोर्स किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इसके ऊपर ये मैन है। अगर मैन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसी होती, है ना, तो इस बार देखो मुझे जो मैन है उसकी डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो जो भी उसकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे दिख गई इस तरफ है, तो पॉजिटिव है, उसको एज इट इज़ मैं यूज़ कर दूंगा, एज इट इज़ लिख दूंगा। फिर उसमें क्या ऐड करूंगा, उसमें प्लैंक की वेलोसिटी को ऐड करूंगा। अब प्लैंक की वेलोसिटी क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए का साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो पहले तो जो मैन की वेलोसिटी है उसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया, मैन की जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी क्या लिख दिया, एक्स रिलेटिव। पॉजिटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि इस तरफ जा रहा था। और फिर उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप देखिए यहाँ पे इधर है, तो इधर वाली वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव, इसलिए क्या ऐड करना, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, माइनस ऑफ एक्स प्लेटफॉर्म लिखना पड़ेगा, जिसको मैं लिख देता हूँ अभी, है ना। ये देखिए कितने ईजिली हमने इसको देख लिया। अभी और भी केस दिखाता हूँ, 1D के सारे केस क्लियर हो जाएंगे आपको। तो मान लो कि प्लेटफॉर्म हमारा इस बार कुछ ऐसा है ना, प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सामने की तरफ चल रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट x, और ये बंदा इस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में भाग रहा है इस डायरेक्शन में। ये तो हमने सर देख लिया, तो कोई बात नहीं, ऑपोजिट भगा देते हैं इसको ऐसे भगा देते हैं सर। ये भी हमने देख लिया सर, दोनों के दोनों केस देख लिया हमने। नहीं, ये वाला केस नहीं देखा अभी हमने पर्सन हमारा दोनों केस में आगे की तरफ जा रहा था, अगर आप ध्यान दो तो थोड़ा सा इधर और इधर था। इस बार पर्सन को मैंने किया थोड़ा ऑपोजिट भगा दिया। तो इसकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को मैं मान लेता हूँ कितनी है, एक्स रिलेटिव है। तो इस केस में अगर मुझे मैन की डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना हो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, तो मैन की जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसको एज इट इज़ लिखूँगा, जो कि मैं माइनस लिखनी पड़ेगी मुझे क्योंकि इधर जा रहा है। तो माइनस ऑफ क्या लिखूँगा, एक्स रिलेटिव लिखूँगा, और प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट ऐड करनी पड़ेगी जो कि पॉजिटिव है, तो एक्स प्लैंक आ जाएगा, है ना। अब सेम एग्जांपल्स मैं आपको किस में दिखा सकता हूँ, वेलोसिटीज़ में दिखा सकता हूँ, और एग्जांपल्स आपको, है ना। एग्जांपल वेलोसिटी के लिए मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक बात है। इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ना आगे की तरफ है, और इसको बोल दिया वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर ये बंदा है जो इस तरफ भाग रहा है, और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या दे रखी है, वी रिलेटिव। तो मुझे अगर इस मैन की वेलोसिटी को निकालना हो किसके रिस्पेक्ट में यार, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है उसको एज इट इज़ लिखो। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि यार इस तरफ चल रहा है, तो पॉजिटिव लिख दिया। और प्लैंक की वेलोसिटी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, प्लैंक की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस का वीपी लिख दिया, है ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल और लें, मान लो ये प्लैंक है हमारा, ठीक है, प्लैंक, और मान लीजिए ऐसा चल रहा है, और ये बंदा अगर ऐसा चल रहा है, और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या दी हुई है, वी रिलेटिव, और प्लैंक की वेलोसिटी क्या दी हुई है, मान लीजिए वीपी दिया हुआ है ना। तो मुझे अगर मैन की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको एज इट इज़ लिखूँगा, और इस तरफ जा रहा था इसलिए पॉजिटिव लगाया, और प्लैंक की वेलोसिटी क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए क्या लिखा मैंने, ऐड जब किया तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी जो प्लैंक की है वो माइनस वीपी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एग्जांपल्स कैसे हमारे काम करते हैं। तो ये 1D के केसेस में बहुत हेल्प करेगा अपने को। 2D केस लेके भी बनाऊंगा मैं एक वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।